है या मईशत के हवाले से इसको कहीं और से बोरो करने पड़ते हैं उसूल। सबसे पहले तो मईशत होती क्या है, इसको समझना चाहिए। और दुनिया के अंदर जो फेमस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो क्या है, क्या इस्लाम उनमें से किसी को फॉलो करता है या इस्लाम हैज इट्स ओन इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि दुनिया के अंदर दो फेमस इकोनॉमिक सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। वन इज कॉल्ड कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निजाम, एंड अदर वन इज सोशलिज्म। ये कम्युनिज्म का हिस्सा है, यानी इश्तराकी निजाम। These are the two famous traditional economic systems implemented in different countries of the world. Maishat जो लफ्ज़ है, basically this is a Quranic word, an Arabic word used in the Holy Quran. Maisha, Ma'ayish। जब हम डेफिनेशन देखते हैं माईशत की, इकोनॉमी की, तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट्स, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमी। केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमी। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास पैदावारी वसाइल कितने हैं, उसको आपने मैनेज कैसे करना है, इसको कहा जाता है माईशत। और अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स, a famous economist, he says the subject in which we discuss economy, it is named as economics। और इकोनॉमिक्स को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड करके डिस्कस किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। He says human beings have limited resources, but he has unlimited desires। इंसान की जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं। How to manage your limited resources against unlimited desires, this is called economy। आप अपने महदूद वसाइल को अपनी लामहदूद ख्वाहिशात के सामने किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनका इंतजाम करेंगे, इसको कहा जाता है माईशत। कम्युनिज्म सरमायादाराना निजाम, इसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने चाक आउट किए कैपिटलिस्ट ने, और उसमें पहला प्रिंसिपल उनका था प्राइवेट ओनरशिप, यानी जाती
या निजी मलकियत, दिस इज माई फैक्ट्री, आई एम द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, ये खेत मेरा है, ये दुकान मेरी है, इसको कहते हैं पर्सनल या प्राइवेट ओनरशिप। ये इसका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल, मोटिव फॉर पर्सनल प्रॉफिट, नफा, जाती नफा कमाने का मुहर्रिक, जाती नफा कमाने का मुहर्रिक, मेरी चीज है, इसको बढ़ना चाहिए। आई हैव वन फैक्ट्री, वाई नॉट 2 and 3, ये बढ़कर 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, इतना मैं इससे अर्न करूं। तीसरा प्रिंसिपल इसका, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, रियासती अदम मुदाखलत। मेरा काम है, मेरे काम में रियासत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और भी हैं प्रिंसिपल्स, ये 3 मोटे प्रिंसिपल्स हैं कैपिटलिज्म के। फिर होता क्या है इससे, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसको उर्दू में हम कहते हैं दौलत का इर्तकाज, चंद हाथों में वसाइल का जमा हो जाना। द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। ये कैपिटलिज्म यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह निजाम इंप्लीमेंट हुआ, और जब वहां पर अमीर अमीरतर होता गया, फैक्ट्री जिस मजदूर से चलती थी वो मजदूर तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन फैक्ट्री ओनर 1 से 2, 2 से 4 और 6 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया देखते देखते। तो स्टेट को ये एहसास हुआ कि अगर इस तरह से ये होता रहा तो फिर तो लोग चढ़ दौड़ेंगे, किसी दिन हमलावर होंगे, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो फैक्ट्रियों को जलाएंगे। तो स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। So they chalked out the system of taxes in the form of income tax, sales tax, wealth tax, excise duty, custom duty, etc. इससे स्टेट को रेवेन्यू आना शुरू हुआ, और फॉर कॉमन सिटीजन्स स्टेट ने सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया कि जिन लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो स्टेट उनको लुक आफ्टर करेगी। एंड दे गॉट दिस आइडिया ऑफ वेलफेयर थ्रू टैक्सेस फ्रॉम 2.5% ऑफ इस्लाम। इस्लाम का वो निजाम जो 2.5% ज़कात का कॉन्सेप्ट देता है, वहां से इन्होंने ये आइडिया लिया कि ये तो बड़ी कमाल चीज है कि जो लोग मालदार हैं वो 2.5% पर एनम पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ज़कात, लेकिन उनके यहां ज़कात तो थी नहीं, लिहाजा उन्होंने उसको टैक्सेस का नाम दिया और उन्होंने ये मुख्तलिफ टैक्सेस चाक आउट किए, इससे स्टेट को रेवेन्यू हुआ। ये कैपिटलिज्म है। इसकी रिटेलिएशन में, रिएक्शन में एक और सिस्टम ने जन्म लिया। ये एक एक्सट्रीम है, बेसिकली ये एक एक्सट्रीम थी। एक और एक्सट्रीम ने जन्म लिया और उसका नाम है सोशलिज्म।